हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला था और आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य लगभग 1336 ईस्वी पूर्व में बना था। ठीक है, 1336 ईस्वी पूर्व में बनी थी और 1646 तक रही थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का, जहाँ कि यहाँ के आप फोटो देख सकते हैं, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी, जो पहले काकतीय वंश के अधिकारी थे। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे आधुनिक हम्पी कर्नाटक में स्थित है इस समय। ठीक है दोस्तों, अब इस नगर की स्थापना मुगलों से भारत को बचाने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तब तक बाबर ने एंट्री कर दी थी, तो इस नगर की स्थापना मुगलों से बचाने के लिए की गई थी। अब इस साम्राज्य के चार प्रमुख वंश हुए हैं। एक संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का। फिर इसके सबसे प्रसिद्ध राजा देवराय द्वितीय हैं, कृष्णदेवराय नहीं, देवराय द्वितीय। ठीक है, अब सालुक वंश देख लेते हैं। सालु वंश ये 1485 में आया था और 1505 तक ये वंश चला था। इसके संस्थापक सालुव नरसिंह थे, जो विजयनगर पर राज करते थे। यह वंश संगम वंश की कमजोरी के समय सत्ता में आया। यह वंश अपने राज्य को संभाल नहीं पाया और विजयनगर की डोर तुलुप वंश को मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आगे अगर हम देखें तो तुलुप वंश 1505 से 50-70। ठीक है, इसके सबसे प्रसिद्ध राजा सम्राट कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध राजा हैं विजयनगर साम्राज्य के अब तक के। ठीक है, इनको अपने तेनालीरामा सीरियल में भी देखा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सम्राट कृष्णदेवराय, अब देखते हैं विजयनगर का स्वर्ण काल इन्हीं के काल में आया। जो स्वर्ण युग होता है ना विजयनगर का, वो कृष्णदेवराय के समय पे आया। इन्होंने ब्रह्मणी, उड़ीसा और गोवा के सुल्तानों पर विजय प्राप्त की। अमुल्द मर्यादा नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना भी सम्राट कृष्णदेवराय ने ही करी थी। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बात कर ले तो अराजकता वंश और अरविंदु वंश 1570 से 1646 तक ये वंश चला। अब बात कर लेते हैं आगे देखिए दोस्तों, आगे बताते हैं आपको। देखिए, आगे बात कर ले तो अब आएगा 1565 के तालीकोटा की लड़ाई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई जिसमें विजयनगर का पतन शुरू हो गया था। तालीकोटा की लड़ाई मुस्लिम सुल्तानों जैसे बीजापुर, अहमदानगर, गोलकुंडा आदि ने एक संयुक्त मोर्चे ने विजयनगर को हराया। यानी ये जो गोलकुंडा है, अहमदानगर है और बीजापुर है, इन तीनों के राजाओं ने एक साथ मिलकर युद्ध किया था। ठीक है, और इसकी राजधानी हम्पी ये राजधानी है हम्पी, इसको भी लूटा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे खतरनाक शासक अलाउद्दीन खिलजी की। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का, अब कृष्णदेवराय 1505 में, ठीक है, 1509 में कृष्णदेवराय और 1529 तक, जबकि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसने शासन किया था। ठीक है, अब इन दोनों की पावर के बारे में पता कर लेते हैं। दोनों अपने अपने समय के महान और शक्तिशाली साम्राज्य के राजा रहे हैं। सैन्य अभ्यास की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी भारत के कई क्षेत्रों पर शासन और मंगोलों पर विजय तथा अपनी सेना के जासूसी तंत्र को मजबूत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब सम्राट कृष्णदेवराय बीजापुर, गोलकुंडा और उड़ीसा के खिलाफ विजय प्राप्त की सम्राट कृष्णदेवराय ने। यह अपने शक्तिशाली सैन्य बल के लिए जाना जाता था। इन्होंने अपने किलेबंदी और घुड़सवार सेना को भी विकसित किया था सम्राट कृष्णदेवराय ने। ठीक है, तो ये थी तुलना अलाउद्दीन खिलजी और सम्राट कृष्णदेवराय के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।